चैप्टर है इट्स ऑल अबाउट सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर में आपको दो तरह के सॉफ्टवेयर जो बताए गए हैं उनका डिफरेंस बताया जाएगा, सिस्टम सॉफ्टवेयर और दूसरा क्या, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर में क्या क्या इंक्लूडेड है? ऑपरेटिंग सिस्टम, यूटिलिटीज, प्रोग्राम्स एंड डिवाइस ड्राइवर्स। एग्जांपल्स हैं। सिस्टम सॉफ्टवेयर जो सिस्टम के लिए होता है, कंप्यूटर के लिए होता है, तीन सॉफ्टवेयर सिस्टम सॉफ्टवेयर की कैटेगरी में फॉल करते हैं। नंबर वन, ऑपरेटिंग सिस्टम, जैसे वो सिस्टम में चल रहा है, जैसे विंडोज, यूनिक्स, लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं। इसके बगैर आपका हार्डवेयर, आपको उसको सॉफ्टवेयर जिसकी जरूरत पड़ती है उसका नाम सिस्टम सॉफ्टवेयर है। सिस्टम को जो चलाने में मदद देता है, हेल्प करता है, वो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम कहलाता है। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर की अगर आप स्टूडेंट से एग्जांपल पूछो तो सिस्टम सॉफ्टवेयर की एग्जांपल में इंक्लूडिंग ऑपरेटिंग सिस्टम जैसे विंडोज, यूनिक्स, लिनक्स। फिर दूसरा एक और सिस्टम प्रोग्राम्स होते हैं, सॉफ्टवेयर होते हैं, यूटिलिटी। जो यूटिलिटीज होती है ना, सपोर्टिंग प्रोग्राम्स होते हैं, सॉफ्टवेयर होते हैं, जैसे एंटीवायरसेस के बगैर आपका सिस्टम ऑपरेशनल रहना लॉन्ग टाइम के ऊपर पॉसिबल नहीं होता। ये यूटिलिटी सॉफ्टवेयर हैं। ये इसमें कौन कौन शामिल है, इसकी एग्जांपल क्या है यूटिलिटी सॉफ्टवेयर की? जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम की एग्जांपल मैंने क्या बताई, विंडोज, लिनक्स, यूनिक्स। यूटिलिटी प्रोग्राम्स की एग्जांपल क्या है? एंटीवायरसेस, एंटी स्पाईवेयर्स, फिर आपके बैकअप्स, फिर डिस्क फ्रेगमेंटेशन। ये यूटिलिटी प्रोग्राम्स हैं, ठीक है। ये सेकंड आपके पास एक प्रोग्राम्स की एक टाइप है, यूटिलिटी। अच्छा, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो थर्ड एक इसकी टाइप होती है सॉफ्टवेयर की, जो किसी खास काम के लिए बनाई जाती है। जैसे अगर आपको मुझे डॉक्यूमेंटेशन करनी है तो बेस्ट सुटेबल एप्लीकेशन इज वर्ड। आप या तो मुझे अकाउंट्स की जॉब परफॉर्म करनी है, स्पेसिफिक जॉब अकाउंट्स की, कौन सा बेस्ट सुटेबल सॉफ्टवेयर है? माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। आप कहते हो मुझे कुछ डेटाबेस में काम करना है, तो मुझे कोई सॉफ्टवेयर का नाम तो बताएं, एप्लीकेशन का नाम तो बताएं। हम कहते हैं जी आप फोटोशॉप कर लो, आप कॉरल कर लो, आप इन डिजाइन कर लो, आप एनिमेट कर लो, आप ये इलिस्ट्रेटर कर लो। ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हैं, ठीक है। तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हो गए, यूटिलिटी प्रोग्राम्स, एंटीवायरस, एंटी स्पाईवेयर्स, बैकअप यूटिलिटीज। ये सारी यूटिलिटीज हैं जो आपके सपोर्ट में आती हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम मैंने आपको बता दिया क्या फंक्शन होता है ऑपरेटिंग सिस्टम, जो कि आपका विंडोज है, एक्सेल, विंडोज के अलावा आपका यूनिक्स है, लिनक्स। का फायदा क्या होता है? अगर ऑपरेटिंग सिस्टम ना होता आप फाइलों को मैनेज नहीं कर पाते। फाइल मैनेजमेंट किसकी बदौलत है? ऑपरेटिंग सिस्टम की वजह से। मेमोरी, एक से ज्यादा प्रोग्राम चल रहे हैं और मेमोरी के डिफरेंट जो सेगमेंट्स हैं उसमें लोड होंगे, तो मेमोरी मैनेज करने का भी किसके पास है इख्तियार? ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ऑपरेटिंग सिस्टम के कुछ फंक्शंस होते हैं, मेमोरी को मैनेज करना, फाइलों को मैनेज करना, ठीक है, फिर आपकी ये डिस्क को मैनेज करना, फिर सिक्योरिटी वाइज मैनेजमेंट, यूजर नेम पासवर्ड वगैरह जो देती हो, ऑपरेटिंग सिस्टम का काम है। इसके अलावा बेतहाशा आपकी फंक्शंस हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के, ये अभी शुरू में आपको बता दिए जाएंगे सारे। फिर हार्डवेयर, द नीड फॉर हार्डवेयर, फर्मवेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम व्हेन रनिंग एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। लाजिम बात है, अब ऑपरेटिंग सिस्टम अगर आपने चलाना है, कोई ना कोई कंप्यूटर भी चलाना है ना, तो कोई ना कोई हार्डवेयर चाहिए कि नहीं चाहिए, ठीक है। हाँ, तो वो जो आपके हार्डवेयर मतलब कंप्यूटर्स हो गए, फिर हार्डवेयर में और भी काफी लिस्ट है लंबी चौड़ी। फिर जब कभी प्रिंटर चल रहा होता है ना, प्रिंटर प्रिंटिंग नहीं कर रही होती, पेपर फंस जाता है, पेपर फंस जाता है, जैम हो जाता है, तो कौन बताता है ऑपरेटिंग सिस्टम को कि जनाब मुतवज्जो हो, तवज्जो फरमाएं, सही जगह करो। आपने 50 पेज निकालने, 2 पेज लगे हुए उसके अंदर ट्रे में, 2 पेज के बाद फिर रुक जाएगा, कौन बताएगा? इंटरप्ट करेगा, इंटरप्टर बताएगा। इसे बोलते हैं इंटरप्ट्स। सिग्नल्स होते हैं स्पेशल, और ये हार्डवेयर सिग्नल्स भी होते हैं, सॉफ्टवेयर सिग्नल भी होते हैं। हार्डवेयर सिग्नल मिसाल दी मैंने, पेपर जैम हो जाना प्रिंटर में, हार्डवेयर सिग्नल आएगा, ऑपरेटिंग सिस्टम स्क्रीन पे मैसेज शो कर देगा कि हार्डवेयर आपका प्रॉब्लम कर रहा है। इंटरप्ट, इंटरप्ट करता क्या है कि आपके सारे काम बड़े सुकून से चल रहे होते हैं, अचानक कोई ऐसा काम हो जाए, एक्शन हो जाए, जिसमें ऐसा इवेंट अकर हो जाए जिसमें आप भी तवज्जो की जरूरत पड़े, इसे बोलते हैं आपका इंटरप्ट जनरेट होना। रोल क्या है और एंड ऑपरेशन ऑफ इंटरप्ट क्या होते हैं, अभी बताता हूं आपको।
फिर ये सेकंड पार्ट हम ये वाला कर चुके हैं स्टूडेंट्स, ये 4.2 था, ये हम लोगों ने अभी रिसेंट लेक्चर्स में ये किया। अब फर्स्ट आप जो है इसको करते हैं, जैसे आपको बताया गया स्टूडेंट्स, दो तरह के सॉफ्टवेयर्स होते हैं। एक सिस्टम को रन करने के लिए सिस्टम सॉफ्टवेयर हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम शामिल है, यूटिलिटी प्रोग्राम्स की लिस्ट में शामिल है। और दूसरा कौन से जी सॉफ्टवेयर होते हैं जो किसी खास मकसद के लिए बनाए जाते हैं, वर्ड प्रोसेसर, वर्ड, अकाउंट्स की जॉब, एक्सेल, प्रेजेंटेशन के लिए पावर पॉइंट, डेटाबेसेस के लिए माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस, ग्राफिक्स के लिए फोटोशॉप, इलस्ट्रेटर, कॉरल ड्रॉ, ये सारे एप्लीकेशंस हैं, ठीक है। ऑल कंप्यूटर बिगिंस लाइफ एज ए ग्रुप ऑफ कनेक्टेड हार्डवेयर आइटम, ठीक है। एक कंप्यूटर, जब आप कंप्यूटर सिस्टम में किसी लैब में जाते हो तो आपको पता है वहां पे लैब में कंप्यूटर होंगे, आपस में कनेक्ट होंगे, केबल के साथ होंगे, बीच में हब या स्विचेस लगे होंगे जिससे वो आपस में कनेक्ट हो जाते हैं, नेटवर्क के ऊपर आ जाते हैं। और हार्डवेयर विदाउट सॉफ्टवेयर, द हार्डवेयर आइटम वुड बी यूजलेस, ठीक है। कंप्यूटर पड़ा हुआ है सामने, पड़े में 10 कंप्यूटर पड़े हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम ही नहीं किसी में, ऑन करोगे कुछ भी नहीं होगा, सिवाय स्क्रीन के ऊपर मिसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, कुछ नहीं कर सकते जब तक आप उसमें सॉफ्टवेयर, और खासतौर पे सिस्टम सॉफ्टवेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं इंस्टॉल कर देते, आप का वो हार्डवेयर क्या है, यूजलेस, बिल्कुल यूजलेस है। दिस सेक्शन इसमें जो आप पढ़ोगे बिटवीन हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, क्या आपस में इनका रिलेशन क्या है, लिंक क्या है, ये देखो एक डायग्राम नजर आ रही है। हार्डवेयर आपका इंटरनल सर्कल में आपको दिख रहा है। हार्डवेयर में क्या क्या शामिल है, प्रिंटर है, हार्ड डिस्क है, सीपीयू है, मेमोरी है, रैम्स है, ये सारा हार्डवेयर में शामिल है हमारे साथ। हार्डवेयर हो गया जी। सबसे इंटरनल जो ग्राउंड के ऊपर होता है हार्डवेयर के, वो क्या होता है, सीपीयू, प्रिंटर, केबल्स, चिप्स, रोम, रैम, ये हार्डवेयर है सारा। हार्डवेयर जब तक पूरा अपनी जगह पे स्टेबल नहीं होगा, उस पे सिस्टम सॉफ्टवेयर इंस्टॉल नहीं होगा। सिस्टम सॉफ्टवेयर कौन कौन से होते हैं, दो बताए गए आपको। फर्स्ट वन इज ऑपरेटिंग सिस्टम, जिसकी आगे कुछ एग्जांपल्स है ऑपरेटिंग सिस्टम की, विंडोज वगैरह वगैरह वगैरह। तो ये देखो सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है, जब तक आपके पास हार्डवेयर नहीं होगा, और हार्डवेयर असल में मजमूआ किसका है, क्या कंपोनेंट्स हैं, सीपीयू, प्रिंटर, मेमोरी, हार्ड डिस्क, ये एसएसडी, फलां फलां फलां। हाँ, फिजिकली जो कंप्यूटर आप ओपन करते हो, जो जो चीजें लगी होती हैं, पावर सप्लाई भी इसमें शामिल है, वो भी जब तक वो नहीं होगा, पावर नहीं ऑन होगी। मदरबोर्ड, हाँ फिजिकल चीजें, टचेबल चीजें हार्डवेयर कहलाती हैं। अच्छा, उसके बाद बारी आती है हार्डवेयर के बाद सेकंड, सिस्टम सॉफ्टवेयर। इस हार्डवेयर को ऑपरेशनल बनाने के लिए आपको सॉफ्टवेयर की जरूरत पड़ती है, और सॉफ्टवेयर में वो आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर कहलाता है। और वो कौन है, उसकी एग्जांपल क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम एंड योर यूटिलिटी प्रोग्राम्स। ऑपरेटिंग सिस्टम मीन विंडोज हो गया, एग्जांपल है इसकी, ठीक है। विंडोज एक्सपी है, 98 है, 90, वो आपका एक्सपी है, विंडो 7 है, विंडो 8 है, विंडो 10 है, विंडो 11, ये सारे। यूनिक्स हो गया, लिनक्स हो गया। यूटिलिटी प्रोग्राम्स का मतलब क्या होता है, एंटीवायरसेस, एंटी स्पाईवेयर्स, बैकअप्स। लाने बैकअप आपको मस्ट लेना पड़ता है, किसी काइंड ऑफ ऐसा एक्शन, डिजास्टर हो जाता है कोई, तो बैकअप आपके पास होगा, बैकअप यूटिलिटीज, ठीक है। डिस्क को मैनेज करने के लिए डिस्क फ्रेगमेंटर होता है, डिस्क फ्रेगमेंटेशन, ये क्या करता है आपको एक्सप्लेन करता हूं आगे जाके। तो ये सारे आपके किसके अंडर आते हैं, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर में आते हैं। ये किसके अंडर आते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम, और इसको एज ए होल क्या कहते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर। जब ये आपका कंप्यूटर चल गया, एवरीथिंग इज ओके, हाँ स्क्रीन सेवर भी है, बिल्कुल सही है, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर में स्क्रीन सेवर्स भी हैं, ठीक है। करता क्या है वो अभी एक्सप्लेन करता हूं जब आप, हाँ स्क्रीन सेवर होते हैं, ये भी यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है। ये बात करना पेपर में पूछ लेते हैं, स्क्रीन सेवर किस में फॉल करता है जी, आपको सिस्टम सॉफ्टवेयर है, ठीक है, सिस्टम सॉफ्टवेयर है क्या, क्या ये ऑपरेटिंग सिस्टम है या यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है, आपको यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है। अगर आप लोगों को पूछे कि बैकअप ये क्या है, आपकी यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है, किसके अंडर फॉल करता है, सिस्टम सॉफ्टवेयर में के अंडर आता है। हाँ, सिस्टम सॉफ्टवेयर की आगे दो कैटेगरीज हैं, एक ऑपरेटिंग सिस्टम की ब्रांच है, एक यूटिलिटी सॉफ्टवेयर की। ऑपरेटिंग सिस्टम में विंडोज, यूनिक्स, लिनक्स वगैरह, मैक,
और अगर आप यूटिलिटी सॉफ्टवेयर हैं जो उसके साथ यूटिलिटीज होती हैं, एंटीवायरस, स्पाईवेयर, बैकअप, स्क्रीन सेवर, और लाजमी जब आपका सिस्टम चल रहा होगा, रनिंग कंडीशन में होगा, तो जो जो आपको सॉफ्टवेयर चाहिए अपनी नीड के मुताबिक उसको इंस्टॉल करते जाओ, इस्तेमाल करते जाओ। अकाउंट्स वाला जो होगा उस स्प्रेडशीट को, जो गेम्स का शौकीन होगा वो गेम सॉफ्टवेयर को, जो ब्राउजिंग करना चाह रहा है वो गूगल क्रोम को, फायरफॉक्स को। बाय डिफॉल्ट विंडोज का अपना ब्राउजर भी है, माइक्रोसॉफ्ट एज, और दूसरा इंटरनेट एक्सप्लोरर। ठीक है, ये ब्राउजर होते हैं जिससे आप ब्राउजिंग करते हो इंटरनेट के ऊपर। आप कनेक्ट होने के बाद डिफरेंट वेबसाइट पे आप जाते हो ब्राउजर्स के थ्रू, ये भी सॉफ्टवेयर है। डेटाबेस, जिसकी एग्जांपल क्या है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस, वर्ड प्रोसेसर, ये एक और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है अगर आपको टाइपिंग रिक्वायर्ड है। अगर आपको कैड सॉफ्टवेयर चाहिए, डिजाइनिंग में इंटरेस्टेड हो, आर्किटेक्ट बनाने में इंटरेस्टेड हो, आप जो है ड्राफ्ट्समैन हो, तो आपको ऑटो कैड, इस काइंड ऑफ सॉफ्टवेयर कैड सॉफ्टवेयर कहलाते हैं, ये आपको चाहिए होते हैं। ये भी इसके अंडर फॉल करते हैं, एप्लीकेशन हैं। इसका मतलब है कुछ ऐसे लोग होते हैं ये सारे सॉफ्टवेयर यूज कर रहे होते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जिनको सिर्फ इसकी जरूरत है या इसकी जरूरत है। ये डिपेंड करता है यूजर के ऊपर कि इसमें से कौन सी एप्लीकेशन चाहिए। जिस तरह मोबाइल में आपको जो एप्लीकेशन चाहिए होती है इंस्टॉल कर लेते हो प्ले स्टोर से, ऐसा ही होता है ना, कोई गेम चाहिए होती है, वो एप्लीकेशन एक गेम, एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। आपको टाइपिंग करनी है, नोट पैड यूज कर लेते हो, कैलकुलेटर यूज करना है, कैलकुलेटर इसकी एप्लीकेशन है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। अब आ जाओ इधर आगे। इसका मतलब है इस डायग्राम में आपको बताया गया सॉफ्टवेयर की दो टाइप्स होती हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर, दूसरा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। अब सिस्टम सॉफ्टवेयर की एग्जांपल्स हैं ऑपरेटिंग सिस्टम, यूटिलिटीज, प्रोग्राम्स एंड डिवाइस ड्राइवर। डिवाइस ड्राइवर क्या होता है स्टूडेंट्स? जो डिवाइसेस लगी होती है ना कनेक्टेड, ये एक डिवाइस ड्राइवर, इसका ड्राइवर चाहिए। विदाउट ड्राइवर ये नहीं ऑपरेशनल। माउस का ड्राइवर होता है, प्रिंटर लगाते हो यहाँ पे, प्रिंटर का ड्राइवर चाहिए, इसे बोलते हैं उस डिवाइस का क्या चाहिए, ड्राइवर चाहिए। जब तक वो सॉफ्टवेयर है, ये सिस्टम सॉफ्टवेयर, उसका नाम क्या है, डिवाइस ड्राइवर। जब आप मार्केट में जाते हो, प्रिंटर परचेज करके लाते हो, स्कैनर लेके आते हो, तो आप या माउस लेके आते हो या कीबोर्ड लगाते हो, तो आपका ड्राइवर ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ कनेक्ट होता है। ड्राइवर आपके ऑपरेटिंग सिस्टम में मेमोरी में लोड होता है, डिवाइस ड्राइवर से बोलते हैं। तो ये भी सिस्टम सॉफ्टवेयर है, डिवाइस ड्राइवर इज सिस्टम सॉफ्टवेयर। माउस का ड्राइवर हो, कीबोर्ड का ड्राइवर हो, प्रिंटर का ड्राइवर हो, स्कैनर हो, एनीथिंग। जनरल फीचर्स क्या होती हैं किसी, अब आपको इसकी फीचर बताने लगा है, सिस्टम सॉफ्टवेयर की क्या फीचर्स होती हैं, और ये पेपर के लिए आपने रेडी रखना है। फीचर्स आपको बतानी पड़ेंगी अगर पेपर में आ गया। सिस्टम सॉफ्टवेयर की भी, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की फीचर पता होनी चाहिए स्टूडेंट्स आपको। हाँ बिल्कुल, तो ये ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं, ये मिस्टर हनीफ बता रहे हैं, ये ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं जो आपके डिफरेंट हार्डवेयर को आपस में कनेक्ट करते हैं। हार्डवेयर, प्रिंटर, कीबोर्ड, माउस, स्कैनर कनेक्ट करते हैं विद योर कंप्यूटर सिस्टम। इन सॉफ्टवेयर को क्या बोलते हैं, डिवाइस ड्राइवर। डिवाइस ड्राइवर क्या होते हैं स्टूडेंट्स? डिवाइस ड्राइवर क्या होते हैं, जो डिफरेंट हार्डवेयर जिसके साथ कनेक्टेड है ना, उनको कंप्यूटर के साथ कनेक्ट करते हैं, ऑपरेशनल करते हैं। अगर डिवाइस ड्राइवर नहीं होगा, इसका माउस नहीं चलेगा। प्रिंटर लगा हुआ है, फिजिकली कनेक्टेड है, डिवाइस ड्राइवर कंप्यूटर सिस्टम में ही नहीं इंस्टॉल होगा तो प्रिंटर नहीं चलता। वो विंडोज में एक अच्छी फीचर है, ऑटो डिटेक्ट करता है, प्लग एंड प्ले। जैसे आप कनेक्ट करते हैं यूएसबी पोर्ट के ऊपर, प्रिंटर, स्कैनर, माउस, कीबोर्ड, ऑपरेटिंग सिस्टम की एक बड़ी अच्छी हमारे लिए एक सुकून वाला काम है कि इसका डिवाइस ड्राइवर विंडोज 10 ऑटोमेटिकली इंस्टॉल कर लेता है। जैसे ही आप यहां लगाते हो ना केबल पे, ऐसे ये डिटेक्ट करता है कि मेरे हार्डवेयर के साथ क्या चीज कनेक्ट हुई है, इसका ड्राइवर ऑटोमेटिकली इंस्टॉल हो जाएगा, डिवाइस ड्राइवर इसका ऑटोमेटिकली इंस्टॉल हो जाएगा। प्रिंटर लगाओगे, प्रिंटर का भी डिवाइस ड्राइवर ऑटोमेटिकली इंस्टॉल हो जाएगा। अगर नहीं होगा तो आपको वार्निंग आएगी, आप सीडी लगाओगे या इंटरनेट से उसकी डिवाइस ड्राइवर की फाइल डाउनलोड करोगे, इंस्टॉल करोगे, तो प्रिंटर भी आपका ऑपरेशनल हो जाएगा। बहुत सारे ऐसे डिवाइस ड्राइवर ऑपरेटिंग सिस्टम खुद ही फिक्स कर लेता है, उनको लोड कर लेता है मेमोरी में। जिनकी नहीं करता उसके आपको खुद से मैन्युअली इंस्टॉलेशन करनी पड़ती है। सिस्टम उस कंप्यूटर के साथ उसके डिवाइस ड्राइवर को खुद इंस्टॉल करना पड़ता है। और आमतौर पे जब आप नया प्रिंटर डिब्बा पैक लेके आते हो ना, तो उसके साथ एक सीडी भी होती है। सीडी के अंदर क्या होता है, डिवाइस ड्राइवर, एक फाइल होती है
जिसको आप सेटअप होती है फाइल, उसको आपको प्ले करना पड़ता है। माई कंप्यूटर सॉफ्टवेयर में जाके एक्सप्लोरर में आप उसे डबल क्लिक करते हो तो वो आपका ऑटोमेटिकली इंस्टॉल कर देता है आपकी मशीन के ऊपर। फिर आपका प्रिंटर जो आप फिजिकली कनेक्ट है, जब तक वो डिवाइस ड्राइवर इंस्टॉल नहीं होगा वो ऑपरेशनल नहीं होता, ठीक है, हाँ, फंक्शन नहीं करता। तो ये जी अब सिस्टम सॉफ्टवेयर की कुछ फीचर्स हैं। क्या है जी? ये सिस्टम सॉफ्टवेयर, ये प्रोग्राम्स हैं, क्या करते हैं? कंट्रोल एंड मैनेज किसको? कंप्यूटर हार्डवेयर। ऐसा सॉफ्टवेयर है जैसा ऑपरेटिंग सिस्टम है, डिवाइस ड्राइवर्स हैं, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर हैं। ये क्या है? ये ऐसे प्रोग्राम्स हैं जो कंट्रोल एंड मैनेज करते हैं ऑपरेशन ऑफ कंप्यूटर हार्डवेयर, जिसमें फाइल मैनेजमेंट है, मेमोरी मैनेजमेंट है एंड मैनी मोर है। और असल में अगर आपने सॉफ्टवेयर को ही रन करने हैं ना, आपको ये प्रोवाइड करते हैं प्लेटफॉर्म। रनवे नहीं होता एरोप्लेन के लिए, फिजिकली रनवे मौजूद होगा तो प्लेन फ्लाई करेगा ना। इसी तरह याद रखना, जब तक आपके कंप्यूटर में ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होगा आप किसी सॉफ्टवेयर को चला नहीं सकते। अगर आपको कि सर मेरे इस हार्डवेयर है, कंप्यूटर मैंने लेके आया हूँ और उसमें मैंने ऑपरेटिंग सिस्टम कोई नहीं डाला, मैं वर्ड चलाना चाह रहा हूँ, मैं एक्सेल चलाना चाह रहा हूँ, मैं कॉरल चलाना चाह रहा हूँ, मैं फोटोशॉप चलाना चाह रहा हूँ, मैं कोई मूवी वॉच करना चाह रहा हूँ, मल्टीमीडिया, कुछ भी नहीं कर पाओगे। क्यों? ऑपरेटिंग सिस्टम आपको प्रोवाइड करता है प्लेटफॉर्म ऑन विच यू कैन रन अदर सॉफ्टवेयर। ये लाइन नंबर 2 में लिखा गया। और ये क्यों रिक्वायर्ड होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर? सिर्फ गौर कीजिएगा, सिस्टम सॉफ्टवेयर के बारे में लिख रहे हो आप। सिस्टम सॉफ्टवेयर रिक्वायर्ड क्यों होता है? क्योंकि आपके हार्डवेयर एंड जो सॉफ्टवेयर है टू रन विदाउट प्रॉब्लम, ताकि उनमें कोई मसले मसाइल ना है। ये मैनेज करने का ये सारा किसके किसके पास ये सारी अथॉरिटी है? ये ऑपरेटिंग सिस्टम के पास। इसके साथ कनेक्टेड जितनी भी चीजें हैं ना, माउस हो गया, कीबोर्ड हो गया, प्रिंटर हो गया, मैनी अदर सीडीज हो गई, ये जो भी है, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर के दरमियान में राब्ते के लिए जो प्ले करता है रोल, वो सिस्टम सॉफ्टवेयर करता है। सिस्टम सॉफ्टवेयर बीच में निकाल दो, कुछ भी नहीं होगा। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर असल में क्या है? ब्रिज है बिटवीन योर हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। और लाजवाब बात है, फातिमा है, मिस्टर हनीफ हैं, हादी हैं, अगर उन्हें काम करना है, ह्यूमन कंप्यूटर इंटरएक्ट करना है, इंटरफेस आपको रिक्वायर्ड होता है, ये प्रोवाइड करता है आपको। ये अभी मैं जो काम कर रहा हूँ स्क्रीन के ऊपर, ये देखो, ये क्लिक शिलिक कर रहा हूँ, ये फाइल को देख रहा हूँ, ओपन कर रहा हूँ, ये क्या है? ये ह्यूमन कंप्यूटर इंटरफेस है, ग्राफिकल है। ये ह्यूमन कंप्यूटर इंटरफेस दो तरह के होते हैं, एक ग्राफिकल होता है, दूसरा कमांड लाइन इंटरफेस होता है। एक क्या कहलाता है? ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, और दूसरा क्या कहलाता है? कमांड लाइन इंटरफेस। ये ब्रांचेस किसकी हैं? HCI की। HCI स्टैंड्स फॉर स्टूडेंट्स ह्यूमन कंप्यूटर। दो हैं जी लोग, एक कंप्यूटर है और एक ह्यूमन है। इनके दरमियान में राब्ता कैसे हो सकता है? कम्युनिकेशन कैसे हो सकती है? तो ये भी ऑपरेटिंग सिस्टम की वजह से पॉसिबल है, सिस्टम सॉफ्टवेयर की वजह से पॉसिबल है। और दो तरह के एनवायरनमेंट देता है। वैसे तो अब थर्ड भी आ गया है, वॉइस। वॉइस के थ्रू भी आप कमांड दे सकते हो। आप जस्ट वॉइस अपनी प्ले करो और उसको को ये काम कर दो, ये फाइल ओपन कर दो, ये फाइल को प्रिंट कर दो, ये अब वॉइस कमांड भी आप दे सकते हो, ठीक है। तो HCI मोर देन 2 होते हैं, ये मैं डिस्कस करूंगा HCI में जो आगे आने वाले पेजेस में मौजूद है। GUI, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, कमांड लाइन इंटरफेस एंड वॉइस कंट्रोल द ये क्या करता है? ऑपरेटिंग सिस्टम या सिस्टम सॉफ्टवेयर ये आपको रिसोर्सेज को कंट्रोल करता है। मेमोरी आपकी रिसोर्स है, आपका मेमोरी में प्राइमरी और सेकेंडरी कोई भी हो सकती है, रैम, रोम, हार्ड डिस्क, सॉलिड स्टेट ड्राइव। इसके अलावा आपके डिफरेंट कंपोनेंट्स जो होते हैं हार्डवेयर रिसोर्सेज कहलाती हैं। तो इनका एलोकेशन और कंट्रोल, द एलोकेशन एंड यूजेज ऑफ हार्डवेयर रिसोर्सेज, ये पॉइंट्स याद कर लेना। ना बिल्कुल कर लेते हैं। हाँ, उसमें ऐसे सेंसर लगे होते हैं जो आप कर सकते हैं, ठीक है। हाँ, सिस्टम सॉफ्टवेयर होगा, उसकी यूटिलिटी होगी। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर के अलावा अगर आपका हो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का काम है, आसान सा, माइंड में रखना, वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, ये एग्जांपल्स हैं इसकी एप्लीकेशंस। हाँ बिल्कुल। ये क्या है? जनरल फीचर्स की क्या है किसी भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की? ये यूज टू परफॉर्म वेरियस एप्लीकेशन एप्स ऑन ए कंप्यूटर, allow a user to perform specific tasks using the computer resources, maybe
सिंगल प्रोग्राम जिसका नोटपैड आपका है, या आपको पता है आपके यहाँ पे एक सिंगल प्रोग्राम मौजूद है नोटपैड, नोट्स वगैरह लिखने के लिए, ठीक है, ये विंडोज का अपना बिल्ट इन सॉफ्टवेयर है। इसके अलावा ये सूट ऑफ प्रोग्राम भी हो सकता है, जैसे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस ने दिया है। माइक्रोसॉफ्ट, अगर आपको जब भी माइक्रोसॉफ्ट का नाम लेते हो तो आप कहते हो आपके माइक्रोसॉफ्ट के सॉफ्टवेयर चल रहे हैं, इसका मतलब क्या होगा? वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, वन नोट, एक्सेस, पब्लिशर, ये 5-6 प्रोग्राम होते हैं अंडर MS ऑफिस आते हैं। आप उसमें से यूज वर्ड कर रहे हो, आप उसमें से यूज एक्सेल कर रहे हो, आप उसमें यूज पावर पॉइंट कर रहे हो, आप उसमें यूज वन नोट कर रहे हो, आप उसमें से यूज माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस कर रहे हो, ये आपकी मर्जी है। MS ऑफिस इज फुल पैकेज, जिसमें कलेक्शन ऑफ सॉफ्टवेयर हैं कुछ 6-7 के करीब। सिंगल प्रोग्राम भी हो सकता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, और ये कलेक्शन या सूट ऑफ प्रोग्राम्स भी हो सकता है। यूजर कैन एग्जीक्यूट द सॉफ्टवेयर कब चाहिए? जब उसको रिक्वायर हो। अभी मुझे वर्ड नहीं चाहिए, मैंने नहीं लोड किया हुआ, जब मुझे चाहिए होगा मैं लोड कर लूंगा। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जरूरत पे है, जब आपको चाहिए लोड कर। ये फीचर्स हैं जी, इनको दोनों को याद कर लें। अब आ जाओ आगे। ये अब टिपिकल एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर बता रहा है, जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले एक्सप्लेन किया। वर्ड प्रोसेस कब यूज करना है, स्प्रेडशीट कब यूज करना है, डेटाबेस कब यूज करना है। फिर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में कुछ कंट्रोल एंड मेजरिंग सॉफ्टवेयर होते हैं, कुछ एप्स होती हैं। इसके अलावा वीडियो एडिटिंग के सॉफ्टवेयर मौजूद हैं। फिर वीडियो एडिटिंग के सॉफ्टवेयर, वीडियो और फोटो एडिटिंग के सॉफ्टवेयर मौजूद हैं, वीडियो एडिटिंग के भी सॉफ्टवेयर मौजूद हैं। फिर कुछ ग्राफिक्स को मैनिपुलेट करने के भी सॉफ्टवेयर मौजूद हैं। इनकी डिटेल थोड़ी थोड़ी जरूर आपको आनी चाहिए, इसको आपने जरूर पढ़ना है, कोई इतनी मुश्किल बात नहीं लिखी हुई है। नाम से जाहिर है वर्ड प्रोसेसर ऐसे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं जो यूज होते हैं टेक्स्ट डॉक्यूमेंट क्रिएट करने के लिए, ऐसे और रिपोर्ट राइटिंग के लिए। टेक्स्ट इज एंटर यूजिंग ए कीबोर्ड एंड द सॉफ्टवेयर प्रोवाइड्स टूल फॉर कॉपिंग, डिलीटिंग एंड वेरियस टाइप ऑफ फॉर्मेटिंग। बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, फॉन्ट बड़ा करना है, बैकग्राउंड कलर सेट करना है, हाईलाइट करना है, सब कुछ इसमें मौजूद है वर्ड प्रोसेसर में। सम ऑफ द फंक्शंस ऑफ वर्ड प्रोसेसर में क्या क्या फंक्शंस होते हैं? आप डॉक्यूमेंट क्रिएट कर सकते हो, एडिट कर सकते हो, और उसके टेक्स्ट को सेव कर सकते हो, मैनिपुलेट कर सकते हो। कॉपी पेस्ट के फंक्शन आमतौर पे हर प्रोग्राम में होते हैं, वर्ड में भी, एक्सेल में, पावर पॉइंट में। ये असल में वर्ड प्रोसेसर को डिस्कस कर रहा है कि एक आम सा वर्ड प्रोसेसर जो होता है उसमें क्या क्या फीचर्स होती हैं। ये सारी चीजें आपने देखी नहीं। अगर आपसे पूछ ले एक्सप्लेन करो तो ये 4 लाइनें लिखने कोई मुश्किल बात नहीं है। एक वर्ड प्रोसेसर की कैपेबिलिटीज क्या क्या होती है ये लिख देना। फोटो इंपोर्ट कर सकते हो, टेबल बना सकते हो, चार्ट्स बना सकते हो, ट्रांसलेशन भी कर सकते हो उर्दू से इंग्लिश, इंग्लिश से अरबिक। फिर इसमें स्पेल चेकिंग भी होती है। कितनी जबरदस्त फीचर्स हैं। ये किसी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की मिसाल दे रहा है, किसकी? वर्ड प्रोसेसर की। और जैसे कि मैंने आपको बोला स्टूडेंट्स, स्प्रेडशीट्स भी होती हैं, एक्सेल की बात कर रहा हूँ। इसमें आमतौर पे अकाउंट्स की जॉब परफॉर्म करने के लिए न्यूमेरिकल डाटा में जिसने काम करना है, जिसमें इंटीजर, रियल, डेट वगैरह होती हैं, नंबर्स को ऑर्गेनाइज किया जाता है, ग्रिड्स की फॉर्म में होती हैं, वर्टिकल हॉरिजॉन्टल लाइन लगी होती हैं, रोज एंड कॉलम बने होते हैं। और एक्सेल आपने एनवायरनमेंट देखा हुआ है ना, एक्सेल देखा हुआ है ना, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, तो वो ये कुछ इस तरह का है एनवायरनमेंट। हाँ, डेटाबेस बनानी हो, कोई कैलकुलेशन करनी हो, कोई चार्ट्स बनानी हो, कोई आपने अकाउंट्स की शीट बनानी हो, तो ये वर्टिकल कॉलम बोलते हैं, लेटर्स इसके ऊपर लिखे होते हैं, हॉरिजॉन्टल रोज बोलते हैं, नंबर्स लिखे होते हैं। यहाँ पे आप डाटा अपना जो भी आपने देना है, और आपने अगर इनको ऐड शैड करना है, आपने इसकी एवरेज निकालनी है, सम वगैरह निकालना है, आपने इसकी एवरेज निकालनी है, तो ये देख रहे हो कितने आराम से आपके वो सारे काम करके दे देता है। ये देखो कैलकुलेशन, कैलकुलेशन जहां पे रिक्वायर्ड हो, अकाउंट्स की जॉब जहां पे करनी हो, तो ये असल में मेड अप ऑफ सेल्स एंड ईच सेल इज आइडेंटिफाई यूजिंग ए यूनिक कॉम्बिनेशन ऑफ कॉलम्स एंड रोज। और ये इसमें फार्मूला आप लगा सकते हो कैलकुलेशन के लिए, ग्राफ्स आप बना सकते हो, और एनालिसिस इस पे कर सकते हो। जहां तक डेटाबेस का ताल्लुक है स्टूडेंट्स, ये आप क्यों यूज करते हो? जब आपके पास कोई शॉपिंग मॉल है, कोई आपका बिजनेस है, किसी जगह पे आप जॉब कर रहे हो, आपको ऑर्गेनाइज करना हो, मैनिपुलेट करना हो, अपना डाटा आपके पास मौजूद है, पूरे साल का डाटा मौजूद है, आप डिफरेंट प्रोडक्ट सेल कर रहे हो, उनकी आगे प्राइस लिखी होगी, कितनी क्वांटिटी में सेल हुई, टोटल कितनी सेल हुई, डे के एंड के ऊपर कितनी सेल हुई, मंथ के एंड के ऊपर कितनी सेल हुई, साल के एंड के ऊपर कितनी सेल हुई, कौन सी चीज की ज्यादा सेल हुई, कौन सी चीज की एवरेज सेल हुई, ये सारी चीजें एनालाइज होती हैं, डाटे को मैनिपुलेट किया जाता है, ऑर्गेनाइज किया जाता है।
ये डेटाबेस में भी होता है। ये स्प्रेडशीट इज नॉट ए डेटाबेस, ये ग्रिड्स हैं हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल, नॉट ए डेटाबेस। डेटाबेस अलग से एक सॉफ्टवेयर होते हैं जिसकी एग्जांपल क्या है, ये इंशाल्लाह जब आप आईटी पढ़ता है जो स्टूडेंट हमारे पास, उसको हम एक टूल सिखाते हैं, सॉफ्टवेयर सिखाते हैं, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस। जैसा वर्ड है ना, एक्सेल है, इसका माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस भी होता है। और ये डेटाबेस होता है मेड अप ऑफ, इनमें टेबल्स होते हैं, और टेबल के अंदर क्या होती है, रोज एंड कॉलम, उसी तरह जिस तरह एक्सेल में दिखाएंगे, रोज एंड कॉलम। और हर रो एक रिकॉर्ड को इंडिकेट करती है और हर कॉलम एक फील्ड को इंडिकेट करता है, और ये एक स्ट्रक्चर आपको दे देता है ताकि अपना डाटा आप ऑर्गेनाइज कर सको डेटाबेस में। और ये इसका फायदा क्या होता है, अल्टीमेट है इसका, आपके पास आउटकम क्या होता है, रिपोर्ट्स बनती है। रिपोर्ट्स आप मैनेजर्स को देते हो, सर ये पूरे साल का मैं रिपोर्ट दे रहा हूँ, आपने जो डिसीजन मेकिंग करनी है, किसी की इंक्रीमेंट लगानी है, कोई प्रोडक्ट्स आपने सप्लाई उसकी बढ़ानी है, सप्लाई एंड डिमांड में फर्क है वो देखना है, तो ये एक रिपोर्ट्स के बेस के ऊपर होता है। डेटाबेस बहुत इंपॉर्टेंट इसमें रोल प्ले करता है। और लाने होते जब टेबल होते हैं, टेबल के अंदर आप डाटा ऐड भी कर सकते हो, डिलीट भी कर सकते हो, और मॉडिफाई भी कर सकते हो। इसी तरह बहुत सारे और भी सॉफ्टवेयर होते हैं, ये भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की कैटेगरी में फॉल करते हैं, जो कि आपके मेजरिंग एंड कंट्रोल सॉफ्टवेयर कहलाते हैं। कंप्यूटर जिसमें आपके माइक्रो प्रोसेसर इन्वॉल्व होते हैं, इंटरफेस होते हैं, सेंसर्स लगे होते हैं, और ये आपकी सराउंडिंग की टेम्परेचर गेट करता है, टेम्परेचर को एनालाइज करता है। और अगर आपका कोई ऐसा इकोसिस्टम है जिसमें आपने टेम्परेचर को फॉल 15 डिग्री से कम नहीं करना, और उसको आपने रेज 30 डिग्री से अबव नहीं करना, तो ऐसे एनवायरनमेंट इकोसिस्टम के अंदर जहां पे आप टेम्परेचर को कंट्रोल करना चाह रहे हो, वहां पे सेंसर लगा दिए जाते हैं। सेंसर क्या करते हैं, हर 5 मिनट के बाद आपको वैल्यू वहां पे देते हैं, और उस वैल्यू पे अगर आपकी वो थ्रेशोल्ड वैल्यूज को टच करती हैं, 30 से ज्यादा होती हैं, तो वहां पे कूलिंग सिस्टम ऑन कर दिया जाता है, और 15 डिग्री से लोअर होती हैं तो कूलिंग सिस्टम को ऑफ कर दिया जाता है। तो ऐसा इकोसिस्टम जिस तरह घरों में होते हैं, घरों में आपके टेम्परेचर कंट्रोल करने के बेशुमार सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किए जाते हैं, जो आपके एयर कंडीशन के साथ कनेक्ट कर दिए जाते हैं, और या हीटिंग सिस्टम के साथ कनेक्ट कर दिए जाते हैं। जब वो टेम्परेचर रेज करता है 30 डिग्री से, ऑटोमेटिकली स्विच ऑन हो जाता है, और जैसे 15 डिग्री से कम आता है तो ऑटोमेटिकली उसको ऑफ कर दिया जाता है। तो ये सारे कंट्रोल एंड मेजरिंग सॉफ्टवेयर आपके मौजूद। और इसी तरह जो आपके प्लांट्स वगैरह होते हैं जहां पे केमिकल वगैरह प्रोसेस करते हैं, वहां पे भी टेम्परेचर बड़ा मैटर करता है कंट्रोल करना। जहां पे सोल्यूशन एक खास टेम्परेचर के ऊपर जाके ब्लास्ट भी हो सकता है, तो वहां पे ऐसे एनवायरनमेंट सेट करने के लिए वहां पे सेंसर लगते हैं, जो कि केमिकल को उस टेम्परेचर को अगर वो हिट करता है तो उसको कूल करने का कोई प्रोसेस है, प्रोसीजर है, वो एक्टिवेट कर दिया जाता है। तो ये बाय कंपेयरिंग सेंसर्स डेटा एंड स्टोर डाटा एंड सेंडिंग आउट द सिग्नल टू alter process parameter, open a valve to add acid and change the alkaline या pH value। तो वाल्व का ये होता है, केमिकल का मिक्सचर हो रहा होता है, और उसकी मिक्सिंग की वैल्यू जो है, एसिड की वैल्यू अगर डाउन होती है, ऑटोमेटिकली वाल्व ऑन होता है और एसिड उसके अंदर सप्लाई कर दिया जाता है। तो ये सारी चीजें सेंसर के थ्रू बड़े अच्छे तरीके से इनको सॉफ्टवेयर के थ्रू कंट्रोल करते हैं, और इस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को क्या बोलते हैं, कंट्रोल एंड मेजरिंग सॉफ्टवेयर। कुछ और, ये पीएच एक काइंड ऑफ आपके पास अल्काइन है, एक फार्मूला के अंदर जो आपके दो डिफरेंट सॉल्यूशंस को मिक्सअप करने के लिए, एसिड के अंदर मिक्सअप करने के लिए एक, ये असल में केमिस्ट्री का एक आपका यूनिट है पीएच। और जिस तरह सोडियम का Na होता है ना फार्मूला, केमिस्ट्री पढ़ी हुई है, तो ये उसी के यूनिट्स हैं, ठीक है, केमिकल्स हैं उनके नाम है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और भी होते हैं जी बेशुमार, सॉफ्टवेयर विच रन ऑन ए मोबाइल फोन, tablets. They are normally downloaded from your app store or play store and range from the games to sophisticated software such as phone banking common examples of apps। अब इंटरनेट शॉपिंग करते हो आप, इंटरनेट के ऊपर अपने बैंक के साथ कनेक्ट होते हो, तो ये गेम्स आप प्ले करते हो, ये क्या है, ये भी एप्लीकेशंस हैं जो कि मोबाइल के ऊपर, टैब्स के ऊपर आप रख सकते हो या लैपटॉप्स के ऊपर। वीडियोज एंड म्यूजिक स्ट्रीमिंग जो हो रही होती है, ये भी एप्स हैं। जीपीएस सिस्टम आपको पता है मोबाइल के ऊपर जब आप ट्रैवल करते हो फ्रॉम यहाँ तो रावलपिंडी और इस्लामाबाद, तो जीपीएस के थ्रू कोई आपने किसी स्पेसिफिक पॉइंट पे पहुंचना हो, तो जीपीएस सिस्टम आपका इंस्टॉल होता है आपके मोबाइल के ऊपर, जो आपको ट्रैक करने में, उस लोकेशन तक पहुंचाने में, डेस्टिनेशन तक रीच करने में आपको हेल्प करता है, लोकेशन को फाइंड करने में आपको हेल्प करता है। ये भी क्या है, ये भी ऐप है, ठीक है। इसके अलावा आपको पता कैमरा फैसिलिटीज भी होती हैं, फोटोज वगैरह टेक करने के लिए, स्टोर करने के लिए, मैनिपुलेट करने के लिए, यहाँ तक के कैमरा के अंदर क्यूआर कोड का भी सॉफ्टवेयर होता है।
क्विक रिस्पॉन्स कोड, आप मार्केट में विजिट करते हो, क्यूआर कोड उस पर लगा होता है, मैगजीन है क्यूआर कोड उस पर लगा होता है, बस है उस पर क्यूआर कोड प्रिंट होता है, तो आप जैसे स्कैन करते हो ऐप के थ्रू तो उस क्यूआर कोड के अंदर जो इन्फॉर्मेशन होती है मोबाइल पे आ जाती है, वो भी ट्रांसलेट भी हो जाता है। ये सारा एप्स है, ठीक है जी। कितने मजे मजे की एप्स हैं। तो आपने अभी क्या आपने आइडिया लिया, आपने जनाब जाना एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और सिस्टम सॉफ्टवेयर में फर्क क्या होता है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की ये सारी एग्जांपल्स हैं जो डिफरेंट कलर बॉक्सेस में आपको कनेक्ट करके दिखा रहा है। फिर फोटो एडिटिंग के सॉफ्टवेयर होते हैं, जैसा फोटोशॉप वगैरह हो, पिक्चर्स को मैनिपुलेट करना हो, रेड आई को मूव करना हो और टचअप करना हो, आपने मिक्सिंग करनी हो, आपको अपने कलर्स का कंट्रास्ट बढ़ाना हो, ब्राइटनेस बढ़ानी हो, ये सारा फोटोग्राफ, डिजिटल फोटोग्राफ में चेंजेस रिक्वायर्ड हो, अनवांटेड आपके फोटोग्राफ में से एरियाज या आइटम्स को रिमूव करना हो, ये सब कुछ पॉसिबल है। फोटो एडिटिंग का टूल का नाम है फोटोशॉप। इलस्ट्रेटर, वीडियो एडिटिंग के भी सॉफ्टवेयर होते हैं, आपने वीडियोस बनी होती हैं, लॉन्ग वीडियो होगी, ट्रिमिंग करनी है। अभी मैं रिसेंटली विजिट किया मरी का, मैंने यूट्यूब के ऊपर उसे अपलोड करना वीडियो को इंशाल्लाह ईद के पास, तो मैं उसको एडिट करूंगा, उसके अंदर ट्रांजिशन लगाऊंगा खूबसूरत सी, दिखने वाले को अच्छा फील हो। जो अनवांटेड एरिया है, एक्स्ट्रा है, मैं समझता हूँ बहुत लॉन्ग वीडियो बन गई, इसको कट करना है, ट्रिम करना है, तो ये वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर की ये फीचर्स होती है। ट्रांजिशन लगाना डिफरेंट आपके फ्रेम्स के अंदर, करेक्शन करना, फिल्टर लगाना, ऑडियो खत्म करनी, ऑडियो अपनी वॉइस ओवर करनी, ये सारी ऑल्टरेशन करनी, साउंड के अंदर, कलर्स के अंदर, वीडियो प्रोड्यूस करना, नए एक वीडियो से दूसरा वीडियो बनाना, दो वीडियोस को आपस में मर्ज करना, ये सारा कुछ पॉसिबल है थ्रू वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर। फाइनली ग्राफिक मैनिपुलेशन सॉफ्टवेयर भी होते हैं, अलाउ करते हैं बिटमैप वेक्टर ग्राफिक्स, जिसमें इलिस्ट्रेटर है, कॉलर ड्रॉ है, जिसमें आप अपने डिफरेंट बैनर्स बनाते हो, पोस्टर बनाते हो, आप पोस्टर बनाते हो, फेसबुक का ऐड बनाते हो, ये सारी चीजें आपको यहाँ अलाउ करता है। क्या बिटमैप इमेज होते हैं, बिटमैप इमेजेस होती हैं जो पिक्सल बेस्ड होते हैं। पिक्सल बेस्ड मतलब एक फ्रेम है, उसके अंदर आपकी, अगर आप गौर करो, खास तौर पे जो रास्टर ग्राफिक्स होती है, पिक्चर जो आप क्लिक करते हो, अगर आप फोटोशॉप में उसको ओपन करो और जूम करो ऐसे, तो आपके पिक्सल विजिबल हो जाते हैं, स्किन के एक एक डॉट विजिबल हो जाता है। ऐसे काइंड ऑफ आपके इमेजेस को बिटमैप इमेजेस बोलते हैं। ठीक है, ठीक है मिस्टर अनिल, चैप्टर नंबर 3 में आपको शेयर कर लेता हूँ, ताकि आप, आज मुझे याद रहा, आज जो कल सुबह तक मैं शेयर कर, ताकि आप चैप्टर 3 के साथ भी कनेक्ट रहो। जो उसके क्वेश्चन आंसर्स हैं, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस हैं उसमें, वो थोड़ा लॉन्ग चैप्टर है, थोड़ा पढ़ते रहो उसको, ताकि हमारे पास जैसे टाइम आए हम फौरन चौथे पांचवें छठे के बाद उधर चले जाए। कोई बेसिक बेसिक चीजें कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट के लिए बेसिक बेसिक चीजें, चैप्टर को पढ़ो, पेपर्स में आपको दे देता हूँ उसके, उसको स्टडी करो, और जैसे जैसे टाइम मिलेगा पेपर 1 को हम जब अटेम्प्ट करेंगे, एक एक करके 2-4 पेपर 5 पेपर जब करेंगे, तो सारे इसमें कवर हो जाएंगे। ठीक है, जहां तक अगली बात, सिस्टम सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर की एग्जांपल क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम, कंपाइलर्स, लिंकर्स। आपने लैंग्वेज स्टडी की अभी रिसेंटली, उसमें जो कंपाइलर और लिंकर्स होते हैं, ये भी क्या है? सिस्टम सॉफ्टवेयर। जब आप सोर्स फाइल बनाते हो, वो कन्वर्ट करता है बाइनरी कोड में या मशीन कोड में, वो क्या है? वो सॉफ्टवेयर है, उसका नाम क्या है? कंपाइलर। कंपाइलर अगर आपसे को पूछे ना, कंपाइलर की एग्जांपल है अपने अपना सिस्टम सॉफ्टवेयर है या एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, तो आपने आंसर क्या करना है? सिस्टम सॉफ्टवेयर है। ठीक है। लिंकर क्या होता है? लिंकर इस तरह है कि डिफरेंट मॉड्यूल्स बने पड़े होते हैं, जैसे एक सम है, एक मैं फंक्शन बना के रख रही हूँ सम का, 10 वैल्यूज पास की, रिटर्न में वो मुझे उसका टोटल निकाल के दे देता है। ऐसे आप अपने प्रोग्राम के अंदर एज ए सॉफ्टवेयर, आप प्रोग्रामर, आप लिंक फाइल बनाते हो, लिंकर उसे बोलते हैं। डिवाइस ड्राइवर के बारे में मैंने अभी आपको बता दिया, जो कम्युनिकेट करता है विद दी कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम, उस डिवाइस को, हार्डवेयर डिवाइस को, टू कम्युनिकेट द कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ जो कम्युनिकेशन होती है डिवाइस ड्राइवर की, थ्रू दिस सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर का नाम है डिवाइस ड्राइवर, और डिवाइस ड्राइवर इज अनदर एग्जांपल ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर। और ये आमतौर पे जो आपके प्रिंटर्स होते हैं, मेमोरी स्टिक्स होती हैं, माउस होता है, कीबोर्ड होता है, सीडीज होती हैं, इनके ड्राइवर्स मौजूद होते हैं, मेमोरी में इंस्टॉल होते हैं। अगर ना हो तो आपको वो प्ले नहीं करता। और बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, जैसे आप प्लग करते हो यूएसबी पोर्ट के ऊपर, ऑटोमेटिकली डिटेक्ट भी करता है और ऑपरेटिंग सिस्टम में उसका डिवाइस ड्राइवर लोड भी कर देता है और वो ऑपरेशन। दिस इज ऑल अबाउट सिस्टम सॉफ्टवेयर।
एप्लीकेशन बनानी हो तो उसके लिए आप कोई प्रोग्राम यूज करते हो, कोई सॉफ्टवेयर यूज करते हो, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज करते हो, जैसे पाइथन, जैसे वीबी, जैसे जावा। उसके अंदर जब आप उसको कंपाइल करते हो ना, उसमें जो सॉफ्टवेयर इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है वो कंपाइलर होता है, हाई लेवल लैंग्वेज खास तौर पे। बिल्कुल सही। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर की एग्जांपल क्या है स्टूडेंट्स, बस हम खत्म कर रहे हैं। एग्जांपल क्या है? कंपाइलर, लिंकर्स, डिवाइस ड्राइवर। फिर ये अभी मैंने बताया आपको सिस्टम सॉफ्टवेयर की बहुत एक मशहूर फेमस एग्जांपल ऑपरेटिंग सिस्टम। और ये है जी यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर की एग्जांपल याद रखना, एंटीवायरसेस, एंटी स्पाईवेयर्स, बैकअप्स, डिस्क को रिपेयर करना अगर कोई इसमें प्रॉब्लम आ जाए, फाइल को मैनेज करना, सिक्योरिटी, यूजर नेम पासवर्ड वगैरह, स्क्रीन सेवर ताकि अब स्क्रीन डैमेज ना हो ऑटोमेटिकली। आपको पता है 1 मिनट तक आप इसे स्क्रीन को ऐसे छोड़ के चले जाते हो तो ऑटोमेटिकली स्क्रीन सेवर चल जाते हैं, वो भी यूटिलिटी सॉफ्टवेयर में आते हैं। और डिस्क फ्रेगमेंटेशन करना, ये भी एक सॉफ्टवेयर है। होता क्या है, एक फाइल जब बनती है अपनी स्पेस ले लेती है, दूसरी फाइल बनती है उसके साथ स्पेस ले लेती है, तीसरी फाइल बनती है उसके साथ स्पेस ले लेती है। अगर पहली फाइल का आप थोड़ा सा डाटा और बढ़ाओ तो कहाँ आएगा, उसके साथ वाली में तो फाइल 2 आ गई, उसके साथ वाली में फाइल 3 आ गई, उसका रेस्ट ऑफ द सेगमेंट आएगा फाइल 3 के बाद। फाइल 1 का रेस्ट ऑफ द सेगमेंट कहाँ आएगा, जहां स्पेस होगी। स्पेस कहाँ पे अवेलेबल है, हार्ड डिस्क में, फाइल नंबर 3 के बाद। तो आपकी बिग फाइल जब होती जाती है, फाइल बनती जाती है, तो उसके फ्रेगमेंट हो जाती है, क्या बोल देते हैं, फ्रेगमेंट्स हो जाते हैं। तो फ्रेगमेंट्स को आप दोबारा से इस यूटिलिटी के साथ इकट्ठा कर सकते हो। नहीं नहीं नहीं, फाइल 1 बनी, ये मेमोरी है समझ लो। फाइल 1 यहां तक बन गई, फाइल 2 आई, डाटा है ना फाइल 2 में, ये यहां तक स्टोर हो गया। फाइल 3 है, एक और फाइल ये स्टोर हो गई, ये मेमोरी है सारी, ये मेमोरी आगे चल रही है। फाइल 1 को आपने थोड़ा सा डाटा और बढ़ गया, मजीद टाइपिंग की, तो कहाँ आएगा डाटा इसका, ये तो फुल हो गया। इसके साथ वाले एडजेसेंट सेगमेंट में फाइल 2 है, उसके एडजेसेंट सेगमेंट में, तो फाइल 1 का रिमेनिंग पार्ट पता कहाँ आएगा, यहाँ पे, इस ब्लॉक में। हाँ, और अगर आपके डाटा कम होता है, खत्म हो रहा है, डाटा कम हो रहा है, तो ये आपके एम्प्टी वेकेंट हो गए दोनों, ये क्या हो गए, वेकेंट हो गए। तो वेकेंट एरिया को आप डीफ्रेगमेंटेशन के थ्रू फिक्स करते हैं, वेकेंट एरिया को डीफ्रेगमेंटेशन से फिक्स करते हैं। फाइल 1 की ये स्पेस है, क्योंकि पहले साइज बड़ा था, फाइल साइज छोटा हुआ, इसको सिर्फ एक ब्लॉक की जरूरत है, 2 ब्लॉक खाली हो गए, इस फाइल को यहाँ पे शिफ्ट करके एडजस्ट करेगा, इसे बोलते हैं डीफ्रेगमेंटेशन। इंशाल्लाह यहीं से स्टार्ट करेंगे। और ये थोड़ी सी डिटेल है, अगर आप मुझे कहते हो मैं पढ़ा देता हूँ, ये डिटेल है उसका, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर सारे 1 बाय 1। अभी मैंने जो डिफ्रेगमेंटेशन के बारे में बताया, अभी मैंने डायग्राम के थ्रू समझाया, इसका रिमेनिंग पार्ट, इसको अगर आप एक दफा पढ़ोगे ना समझ आ जाएगी यार, इसको एक दफा पढ़ के आइएगा ताकि मैं जल्दी से ना क्विकली क्विकली। बिल्कुल, बिल्कुल ऐसे ही है। ठीक है, ये इंशाल्लाह मैं आपको इसको जल्दी से, हम कोशिश करेंगे कि एक थोड़ा सा गो थ्रू करवा दूं आपको। HCI मैंने अभी आपको बोला, HCI 3 तरह के होते हैं, कमांड लाइन इंटरफेस, ग्राफिकल इंटरफेस, तीसरा है, हाँ ये विंडो आइकन, मेन्यू एंड पॉइंटिंग डिवाइस। बस जी, ये ऑलमोस्ट चैप्टर आपका, एडवांटेज डिसएडवांटेज बताए हैं CLI के और कमांड लाइन इंटरफेस के, ग्राफिकल और CLI। मेमोरी को मैनेज करने का, रैम, बेसिक बेसिक उसकी चीजें हैं, सिक्योरिटी मैनेजमेंट जिसमें आपके यूजर नेम पासवर्ड बनते हैं, ठीक है, और हार्डवेयर मैनेजमेंट कैसे होती है, फिर फाइल की मैनेजमेंट कैसी होती है, इंटरप्ट क्या करते हैं, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, ये बताऊंगा आपको। हाँ बिल्कुल, ये यूजर अकाउंट की मैनेजमेंट, ये कोई इतनी मुश्किल टॉपिक्स नहीं है, ये सिंपल सिंपल सा। और रनिंग एप्लीकेशन है, कैसे बूट होता है, फर्मवेयर कैसे चलता है, ऑपरेटिंग सिस्टम कैसे स्टार्ट में ऑन होता है, ईपी रोम क्या होती है, ये इंटरप्ट आ गया, ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है। हाँ ये वही सारी, बिल्कुल उसको डिस्कस किया गया। और फिर ये इंशाल्लाह ये चैप्टर हो जाएगा क्लोज।